अध्यक्ष मंडल और हमारी सभी बहनें और सभी संगठनों से आए हुए हमारे साथीगण और हमारा मीडिया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी बड़ी बहन ने हमें भी इनवाइट किया है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे तो देखो, मैं जितने भी संगठन हैं, इन बहनों ने तो पता ही है, आपकी और हमारी पहली मुलाकात है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी संगठन हैं, मैं ज़्यादातर सभी में आऊँ। ये बहनें हमारी बैठी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैडम जी, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सम्मेलन में भागीदारी करूँगी। और रही राशि की बात, मैं 5100 रुपये की राशि दूँगी। और पिछली बार भी हमारी बड़ी बहन मैंने 200 मेंबरशिप दी है इनसे। तो मेरा यही रहेगा कि जितना भी हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, अपने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को, इस सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाऊंगी। और हमारी बड़ी बहन जगमती सागवान जी है, आज मेरी इनसे पहली मुलाकात है। मैं करनाल आने पर इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथियों व यूनियन संगठन जो भी जहाँ जिससे जुड़ा हुआ है उन सब के नेतृत्व, मेरा ये कहना है कि जिस सर्कल में हम हैं, जैसे वहाँ पे बड़ी अर्बनाइज्ड लेडीज़ कह सकते हैं आप, जो कि शायद इतनी ग्राउंडेड नहीं कह सकते आप, या इतनी जुड़ी हुई आइडियोलॉजिकली नहीं सोच सकते, पर अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और दिल से वो इन बातों को समझती करती, मतलब जो कंट्री कर सकती हैं उनको। हम भी जुड़े हुए हैं, पिछले 2011 से हम हर साल विमेन डे मनाते हैं और मेरी ये कोशिश रहती है कि उनकी भी उस डायरेक्शन में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट चलती रहे। लेकिन फिर भी वो इस तरह से नहीं है कि वो कटी हुई हैं कुछ इन चीज़ों से, महिलाओं के मुद्दों से। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर कर्मचारी को, हर महिलाओं को पर्टिकुलरली मैं अच्छे से जोड़ पाऊँ। फाइनेंशियली दे आर विद मी, वो मुझे पता है, पर मैं चाहती हूँ कि वो हर तरह से चीज़ों को समझते हुए ओपन सेशन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी दें। और फाइनेंशियली जो भी होगा, जैसे भी जितना भी कर पाएंगे हम ज़रूर करेंगे। और दूसरा, एज इंडिविजुअली जो मेरी ड्यूटी जैसी भी आप जहाँ भी देंगे, आई एम हियर, आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे और जिस भी कमेटी में जाएंगे। थैंक यू। हमारे यहाँ करनाल में होने जा रहा है CITU के, हमारे किसी व्यस्तता के कारण प्रधान जी सतपाल सैनी जी और जगपाल राणा जी सचिव हमारे बीच में नहीं है, तो उनके बिहाफ पे मैं बात रख रहा हूं कि जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी CITU की तरफ से, इस सम्मेलन को अपने कारगर तरीके से संपन्न करवाने के लिए CITU अपना पसीना भी और खून भी बहाना जानता है। और निश्चित तौर पे हमारी ऊर्जा काफ़ी लगती है CITU की। अभी आंदोलन आंगनवाड़ी का लड़ा, आशा बहनों का लड़ा, और मुख्य रूप से एक चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि राज सत्ता जो रही हैं और शायद जो आगे भी जैसे दिखाई दे रहा है, पुरुष प्रधान मानसिकता का परिचायक है। और ये महिलाओं के भी विरोधी हैं और मजदूरों के भी विरोधी हैं। जैसा कि हमने देखा आंदोलनों के अंदर CITU के महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की पुलिस प्रशासन द्वारा, नेताओं के भाषणों द्वारा, भाजपा के जो नेता हैं उनके जो उन्होंने वक्तव्य रखे, जो भाषण दिए, उनमें मतलब पूरी तरह उस मर्यादा को, लोकतंत्र की और एक जो जनतंत्र होता है, हमारा समाज था जो एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा था, सबको तोड़ा। तो सुभाषिनी अली जी आ रही हैं हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया बात है। इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। महसूस होता है कि आधी आबादी है महिलाएं इस देश की, और करनाल में आधी आबादी अगर उठ के आ जाए, वैसे ये संभव नहीं है,
शुरुआत है, सुने और फुआरा पार्क में साथियों ने राय दी है, तो ये है। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी, आशा आदि महिलाओं के संगठन हैं, कामकाजी महिलाओं के संगठन हैं, इनमें उनकी वेतन संबंधी जो मांगे हैं निश्चित तौर पे वो बहुत ज़रूरी हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनसे पेट चलता है, घर चलता है, बच्चे पलते हैं। लेकिन जनवादी महिला समिति की जो समझ है वो महिलाओं के तमाम मुद्दों के ऊपर, इस देश के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी हो, जो समझ महिलाओं के बारे में, जनवादी महिला समिति उनके तमाम अधिकारों के बारे में, उनकी ज़िंदगी की छोटे छोटे मसलों के बारे में, पुरुष प्रधान मानसिकता के जुल्म के बारे में जो समझ जनवादी महिला समिति की है वो किसी की हो नहीं सकती। तो महिलाओं को इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा जनवादी महिला समिति के साथ जोड़ने का भी हमारा प्रयास है, इसीलिए ये सम्मेलन हो रहा है। स्थिति है उन पर मैं नहीं जाऊँगा, वे सब ने बेरा है, हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक तानाशाह है। खैर, बात है वित्त की। लगभग मैंने जो गणना करी है 4,000 के आसपास आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा है। एक दिन में जो इन पर 50-50 ला दे तो 2.5 लाख रुपये तो एक दिन में इकट्ठा हो जाएगा। ये मेरा सुझाव नोट कर लें। और जो महिला हैं पूरे हमारे करनाल में 4,000 मास्टर, हाँ, उसमें से 1500 से 1800 के बीच मैडम है। और मैडम को मेरे ख्याल से यहाँ एक गलती हो रही है, गलती नहीं, वो वैसे कह सकता हूँ चर्चा में ना आया हो, बजाय मारे हम तो साएँ, कारण हम तो नुआ भाई ले दिया या कह सुन के या किसी ने थप्पड़ मार दिया, हमारी सोच थोड़ी सी ठीक ठाक होगी। यूँ ठीक ठाक शब्द को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर रहा हूँ क्योंकि अभी और ठीक होने की ज़रूरत है। तो हम तो गेल रवाएंगे महिला अध्यापिकाओं को लिया जाए इस पूरी मुहिम में। सरला वर्मा है, अनीता मान है, अनीता भारत है और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस तरह की सोच की भी हैं। बेशक वो अभी AIDWA के साथ जुड़ी नहीं है, पर उनको जोड़ा भी जाए। वो जो चंदे की जो एक समस्या साथी ने बताई उसमें मैं सुझाव ही दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, पर उसका ये विकल्प हो सकता है। इस तरह के सुझाव मीटिंग तो इसलिए होती हैं, उसका ये विकल्प हो सकता है कि घरों घरों में भी हम चंदा कर सकते हैं अगर महिला साथी होंगी तो। और तो 1800 में 1500 जरूर चंदा देंगी तो 5 से 500 ला दो, मेरे ख्याल से 4 लाख तो ऊपर चला जाएगा। फिर हम भी कितने मरे नहीं, हाँ, कि मैंने कहा तो हम भी देंगे। और मैं ये समझता हूँ जो 4 लाख का आपका टारगेट है, तो मुझे लगता है 6 लाख का टारगेट हमने मानना चाहिए, क्योंकि जितने भी सम्मेलन आप करा, हाँ, आप टारगेट मानना इतना मान लिया और फिर टारगेट तो फालतू हो जाए और फिर वो अपनी जेब ने ढीली करे। और इसे तो आपा भी नहीं ना, उसे तो हाँ पा, पर इसे आपा भी नहीं आके जेब तय करके और गणे दिन रह जाओ। तो मेरे ख्याल से 6-1 लाख का मान के जुगर क्या 900 रुपया LIC वाले ने दिए हैं, 15 ब्याह बाती की बात एक सी हो है। तो फिर भाई मेरी तो बेबे बैठी है तो कम हम भी नहीं रहेंगे, बाकी हम दोनों मिलकर इकट्ठे से काम कर लेंगे। वो है, ये मेरा सुझाव के तौर पे तीनों बातें। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस विचारधारा से तो सहमत हैं, लेकिन वो हैं किती और उन्हें यह बात सुनने तो कभी मिलती है, कोई ना सुनने मिले है कभी कभी, और फिर उन्होंने सोचा छोड़ देना यार, ये तंग पा रहे होंगे। अगर उन तक भी हम पहुंच जाएं, ये इसलिए मैंने कहा 25-26 का अपना सम्मेलन रहेगा और जून में मास्टर छुट्टियों हैं, और जो जितना अधिक वेतन ले उतना ज़्यादा सुविधा होगी। मुझे तो कहने में कोई संकोच है नहीं, और उतना एक कम संघर्षशील पाओगा। मैं भी उसमें शामिल हूँ, पर मैं उसमें शामिल नहीं हूँ क्योंकि महिला बैठी हैं जो अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की वजह से बैठी है। पूरे जितने इनके धरने प्रदर्शन हुए, केवल मैं हुई सा जो बोल लूँ महिला के मुद्दे पे, और कोई सा नेता नहीं बोलता। ना हो तो ये भी जुटला दो कि भाई नहीं बोलता, मैं जरूर बोलूँ। बल्कि मैंने कहा था मेरा कुर्ता खींचते हैं, अगर रहने दे दूसरे मुद्दे बोली, तनख्वाह बोल मत, तनख्वाह तो बढ़ो चाहे ना बढ़ो, पर यह सोच जरूरी है। मैं बेशक तनख्वाह ले रहा हूँ, अगर यह सोच नहीं होगी तो जो स्थितियाँ बन रही है ना, मतलब आगे ना तो तनख्वाह है और ना आप, तो सवाल यूँ है। तो उसका एक प्रक्रिया ये भी हो सकती तीसरी कि उन लोगों तक भी पहुंचा जाए। तो यो चंदा जो है ना, यूँ करीब 6:30 के आसपास पहुंच जाएगा। खर्चा चारे कर लियो
हाँ मतलब खर्चा जितना उसका कम कर लो। वो भी गर्मी है, आदमी एक एक रोटी खावे, घनी खाओगा तो फिर पेट में दर्द हो उसके, फिर यह बुलानी पड़ेगी।